नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। संगत जी, आज हम सब एक सामयिक विषय पे चर्चा करेंगे। आज इस पॉडकास्ट में हम टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बीच का सच समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे उन वीडियोज और फोटोज की जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदले जा रहे हैं, जहां कुछ लोग हमारे गुरुजी महाराज का चेहरा, उनके स्वरूप को मॉडिफाई करके इंटरनेट पर वायरल करते हैं और कुछ उल्टे सीधे मैसेजेस लिखते हैं। सच पूछे तो संगत जी, जो हम संगत जी का जो मनोबल है दिन ब दिन इससे गिर जाता है। समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। जो टेक्नोलॉजी जो आगे आगे बढ़ रही है, इस दौड़ में हम अपने वास्तविक अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। आज हमारी संगत जी, आज हमारे बीच में अनीता भट्ट जी उपस्थित हैं, जो कि यूएस यूएस से हैं। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अनीता जी। जय गुरु जी वासन अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज हमारे बीच में। आज हमारे बीच में ट्रम्बल कनेक्टिकट, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ट्रम्बल कनेक्टिकट यूएस से संगत जी जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो उसका जो दुरुपयोग हो रहा है और सदुपयोग हो रहा है, कैसे सदुपयोग हो रहा है, कैसे दुरुपयोग हो रहा है, विभिन्न विषयों पे बात करेंगे। अनीता जी, डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्लेसिंग और a curse when it comes to spirituality and faith? यानी क्या आपके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धार्मिक जीवन के लिए वरदान है या अभिशाप? कृपया बताएं इसके बारे में। थैंक यू वासन अंकल जी, मुझे ये मौका देने के लिए कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। अगर ये टॉपिक इतना ज़रूरी हो गया हमें बात करने के लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर जगह पे गुरु महाराज के जो स्वरूप हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको बदला जा रहा है। कभी कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं, कभी गुरुजी का स्वरूप दिखा रहे होते हैं कि वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं। बहुत अच्छी बात नहीं है ये। टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे सदुपयोग के लिए है, हमारे अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए है। लेकिन हम लोग अपने लिए, अपने फायदे के लिए गुरुजी के स्वरूपों को मॉडिफाई करके बहुत ही दुरुपयोग का काम कर रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल ये सिर्फ एक टूल है, एक साधन है हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए है, ना कि इसलिए है कि हम गुरुजी का स्वरूप बदलें। गुरुजी के स्वरूप पे हम कुछ कुछ लिखें। इसके लिए तो गुरुजी ने इसके लिए तो हमें गुरुजी ने इस धरती पे तो आए नहीं थे। गुरुजी, अगर हम देखा जाए गुरुजी क्यों आए? गुरुजी हमारे को स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाने के लिए आए थे। गुरुजी ने हमेशा हमें कहा था कि हमें वन टू वन डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए उनके साथ, ना कि किसी मीडियम पे डिपेंडेंट करना चाहिए। लोग ये गुरुजी महाराज के ये जो स्वरूप बदल कर हमको मैसेजेस देते हैं, ऐसा तो गुरुजी ने हमें नहीं कहा था। अगर हम देखा जाए कि हम पुरानी संगत से हमने क्या सीखा, वो लोग हमेशा ये बोलते थे, गुरुजी बहुत ही प्राइवेटली बोलते थे कि पाठ करो। मीडिया के वो बहुत खिलाफ थे। जब गुरुजी चोले में थे उस टाइम पे गुरुजी के स्वरूप इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। और गुरुजी हमें खुद ही बोलते थे हमें कि अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो आप लोग मेरे स्वरूप को देख के मुझसे बात कर सकते हो, तो मैं आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुरुजी का स्वरूप मात्र एक स्वरूप या पिक्चर नहीं है, वो साक्षात गुरुजी हैं।
और आपने देखा होगा कि कहीं भी गुरु जी का जो स्वरूप है, हम उस पे फूल माला नहीं चढ़ाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाते? उसका मतलब ये है कि हम विश्वास करते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं। तो हम ऐसा कैसे हम करते हैं कि अपने फायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उनके स्वरूपों को बदल देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? इट्स सिर्फ एक टूल है जिस वजह जो यूज करके जो किसी के भी फोन से, वो एक ऐप होती है, उससे हम जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने कुछ लिखते हैं, फिर पूरा सोशल मीडिया पे हम वायरल करते हैं। अगर हम देखा जाए उससे फायदा क्या होता है, जो ये लोग करते हैं उनको, जब हम वो स्वरूप हम कहीं सोशल मीडिया लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखते हैं, जब हम उसको हम लाइक करते हैं, उससे क्या होता है, उसको जिसने कंटेंट क्रिएट किया होता है उसका फायदा होता है। उनको उस माध्यम से उनको पैसे मिलते हैं और वो बहुत गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे स्वरूप जो हमको लगता है कि गलत है, हमको ना तो उनको क्लिक करना, उन पे ना तो हमें लाइक करना चाहिए, ना हमें उन पे कोई कमेंट करना चाहिए, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम वो ब्लॉक करें ताकि हम गलत इंफॉर्मेशन लोगों में स्प्रेड ना करें। एस बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी जो हमारी यंगर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे। वो लोग मोस्टली, अगर आपने देखा जाए, दिन में 24 घंटे से 12 घंटे वो तो सोशल मीडिया पे होती है, जो नई जनरेशन होती है। तो जब वो लोग ये चीज़ें देखते हैं, ये गुरुजी के ये स्वरूप देखते हैं या चोला देखते हैं जो हमने बदला होता है, तो उससे उनको बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। एटलीस्ट अभी हमको सिखाने के लिए पुरानी संगत है या हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन आगे आके जनरेशन में वो लोग तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही रिलाई करेंगे। तो वो जो सोशल मीडिया पे देखेंगे उनको वही लगेगा, वही सच है। तो इससे हम क्या करें कि हम गुरुजी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, हम अपनी यंगर जनरेशन को डाइवर्ट कर रहे हैं, उनसे सच छुपा रहे हैं, उनको गलत दिशा की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा करके हमें क्या मिल रहा है? गुरुजी तो वैसे ही हमको सब कुछ देते हैं, लेकिन हमें एक गलत तरीका अपनाने की क्या ज़रूरत है? हमें अपनी नई जनरेशन को हम लोग अटेंशन उनका डाइवर्ट क्यों करते हैं, उनको सच से उनको भटका क्यों रहे हैं? जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। बहुत ठीक कहा आपने, सटीक भाषा में आपने, सिंपल भाषा में आपने हम संगत को बताया। और इसी संदर्भ में मैं एक ये बताना चाहता हूँ संगत जी, जैसे गुरुजी, हमारे गुरुजी महाराज ने सादगी सादगी से और मौन रहने के लिए ही हमेशा सिखाया हमको कि सादगी बरतनी चाहिए, मौन रहना चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम कैसे इन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं? अ, अगर हम गुरुजी ने हमेशा कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ। उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि हम लोगों को कभी गुरुजी ने, बेसिकली हमने जो सुना पुरानी संगत है, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि तुम करंट लाइफ में मत जियो, जो हमारा डे टू डे लाइफ में, उन्होंने हमेशा कहा तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मगर ध्यान भी लगाओ, भगवान की तरफ भी झुको। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी है तो इसका क्या मतलब है कि हम यूज़ ना करें। यस, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो जो कोविड टाइम था, हमने वो इसीलिए हमारे लिए वो निकालना आसान हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप बना व्हाट्सएप पे, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है। दुनिया भर की संगत जुड़ी, सत्संग हो रहे हैं, सब सत्संग सुन रहे हैं, वो सब टेक्नोलॉजी की वजह से। सो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हम उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करते हैं। जब हमारे पास फ्री टाइम होता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाते हैं, बहुत सारा फीड्स होते हैं, हम देखते हैं, हम अननेसरी स्क्रॉल करते रहते हैं। एंड जब हम, तो उसी में ऐसा होता है कि गुरुजी का कोई स्वरूप आता है, बिना हम ये वेरीफाई करें वो सही है या गलत है, हम उस पर कमेंट मारते हैं या लाइक करते हैं। वो सब नहीं करना है। दैट्स ऑल्सो हम, मतलब उस वजह से हम टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हैं। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ अ वेरी यूजफुल टूल, अगर देखा जाए, वैसे जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बट स्पिरिचुअलिटी में आई थिंक हमको ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
बिल्कुल, वी एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स। अब जो संगत है, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ आपको कि मैं उस जनरेशन का हूँ कि मैंने हमारे स्कूलों में कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ाए जाते थे। मैंने बेसिक कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे को ईमेल करना सिखाया, मेरे बच्चों ने मेरे को कंप्यूटर चलाना सिखाया और ये टेक्नोलॉजी का कैसे फ़ायदा हम लोग भी उठा सकते हैं, ये सब सिखाया, है ना? तो आप हाँ जो जी। जो अब इश्यू ये आता है कि जो हम संगत हैं, हम देखते-देखते सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, फ़ेसबुक पे या किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे हम जब ऑनलाइन किसी अपने गुरुजी महाराज का या किसी भी भगवान का बदला हुआ तस्वीर देखते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये असली है या नकली है? ये एक जनरल प्रॉब्लम है आम संगत के लिए हाँ कि जी। दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ ट्रू पिक और अ फेक पिक। थोड़ा-सा इसके बारे में आप सरल भाषा में बताएँ प्लीज़? हम ऑलरेडी हमको पता है कि हम सब ने देखा है कि गुरुजी के स्वरूप कैसे होते हैं, राइट? फिर जब हम ऑनलाइन कोई स्वरूप देखते हैं, तो अगर आप देखोगे कि स्वरूप के ऊपर कुछ लिखा है या कभी देखा है गुरुजी लेटे हुए हैं या गुरुजी के स्वरूप पे उन्होंने मैंने अभी देखा कि कहीं खून लटका हुआ खून बह रहा है, वेरी बैंडेड लगा हुआ, वो वेरी सब सैड। चीज़ें तो हमें वो पता ही वो दिखता है कि वो असली स्वरूप नहीं है। जो स्वरूप हमको बड़े मंदिर में देखने को मिलते हैं, वो हमको पता है वो स्वरूप कैसे हैं, वो ओरिजिनल है। जो बाकी स्वरूप्स हैं, वो पता चल जाता है वो देखने से, जैसे कुछ लिखा हुआ तो जो गुरुजी के ऑफ़िशियल स्वरूप से बड़े मंदिर से, उनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा एक्सेप्ट किसी-किसी में गुरुजी का सिग्नेचर है, अदरवाइज़ उन स्वरूप्स में तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और आप देख सकते हो कि शक्ल भी थोड़ी बहुत उन्होंने चेंज करी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो पता चल जाता है कि वो स्वरूप मॉडिफाइड है या कोई कभी दिखा रहे हैं गुरुजी हाथ उठा रहे हैं, मुँह हिला रहे हैं। ऐसे स्वरूप तो बड़े मंदिर में तो अवेलेबल नहीं है, तो वो पता चल जाता है। एंड कभी अगर डाउट है कि वेदर ये सही वाला स्वरूप है या नहीं, तो आप देख सकते हो कि स्वरूप किसने पोस्ट किया है। क्या वो बड़े मंदिर से आ रहा है या किसी संगत ने किया है या किसी जनरल पब्लिक ने किया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कुछ करना ही नहीं है, ना तो उस स्वरूप पे आप लाइक करिए, ना आप उस पे कमेंट कीजिए। तो वो तो सिंपल सा हम कर सकते हैं कि कुछ नहीं करना, स्वरूप दिखा इग्नोर मारिए। तो उससे क्या होगा कि जिसका वो अकाउंट है उसको कोई लाइक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा उससे। उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम वो आगे सर्कुलेट नहीं करेंगे, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक स्वरूप आता है, मैं व्हाट्सएप से अपने 10 फ्रेंड्स को 10 ग्रुप्स में डाल, तो ऐसे-ऐसे करके ये जो असली स्वरूप्स नहीं है, वो ऐसे स्प्रेड सबको मिल रहे हैं। तो स्वरूप फॉरवर्ड करना ही नहीं है। जब हम फॉरवर्ड करना छोड़ देंगे, तो शायद एक टाइम आएगा कि ये सब बंद हो जाएगा। वैसे भी जो हम लाइक करते हैं उस उन्हीं पोस्टों को या उन्हीं स्वरूप्स को अगर हम लाइक करेंगे या कुछ जय गुरु जी लिखेंगे या कुछ कोई भी कमेंट देंगे, तो ये इनका मोड होता है। इट्स अ मोडस ऑपरेंडी हाँ जी। इनका मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए और एंड दे आर आल्सो गेटिंग दे आर आल्सो बेनिफिटेड बाय सम मॉनेटरी फंड्स, है हाँ ना? जी, बेसिकली होता क्या है, जो ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, अगर जब हम उनको लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो उनको उनका जो कंटेंट है उसको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, तो बिहाइंड द सीन एल्गोरिथम होते हैं और ये बहुत फेमस है, तो उनको उस वजह से वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। उनको पैसे मिलते हैं, इनका काम है। उनको वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये शायद हम किसी की स्पिरिचुअलिटी भावना को हर्ट करें। उनका सिर्फ एक माध्यम है कि पैसे कमाने का, और हम ये करके उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो आई हमको नहीं एंडोर्स करना चाहिए ये। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जो आम संगत है ना जो इस जिनको इसके बारे में नहीं पता वो तो अपनी श्रद्धा के भाव से अपना जय गुरु जी लिख देगी कि चलो ठीक हाँ है, जी। अपनी श्रद्धा का उन्होंने व्यक्त कर लिया। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। तो लेकिन इसीलिए अगर हमको डाउट है कि सही है या गलत है, तो जय गुरुजी नहीं कर लिखना है। वैसे भी अगर हम गुरुजी क्या कहते थे कि पाठ आप मन में करो, किसी को पता होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। तो अगर हम मन में जय गुरुजी करेंगे, मन में पूजा पाठ करेंगे, तो सोशल मीडिया में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई एग्री विद यू एंड आई थिंक संगत इन जनरल विल बी एग्रीइंग टू योर व्यू पॉइंट्स। थैंक यू।
अनीता जी, किसी भी धार्मिक पोस्ट को शेयर करने से पहले हमारी या हम संगत की, गुरु संगत की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये आया कहाँ से है? पोस्ट किसने किया है? जी, गुरुजी का स्वरूप ये बड़े मंदिर से आया है या किसी इंसानी किसी और गुरुजी की संगत है या ऐसे किसी इंसान ने पोस्ट किया है? सर वो हम सबसे पहले वो देखना है। और फिर देखना है ये है कि उसमें लिखा क्या है? क्या ये गुरु पहले तो वो देखना है। सेकंड थिंग हमें ये देखना है जो गुरुजी का स्वरूप है, इसमें कुछ लिखा है क्या? और अगर कुछ लिखा है तो क्या लिखा है? ये ऐसा लिखा है कि किसी-किसी की भावनाएँ हर्ट हो सकती हैं, कुछ ऐसा लिखा है कि जो कि नहीं लिखना चाहिए। ये छोटी-छोटी सी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे, तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब देखना कि वेरीफ़ाई करना कहाँ से आया है। वो सबसे पहले चीज़ है, पोस्ट किसने किया है? उससे पता चलता है कहाँ से आया है, क्या ये मर्यादा में है, उसमें जो लिखा है क्या वो हमारे धार्मिक थॉट्स को हर्ट करता है या नहीं करता है, वो सब देखना चाहिए। सोच समझ के हमको किसी भी पोस्ट को लाइक या शेयर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अनीता जी, एक बार फिर संगत जी के लिए बता दीजिए कि जो एडिटेड स्वरूप्स हैं या एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं, स्पिरिचुअल फिगर्स की, हमारे भगवानों की या हमारे गुरु जी महाराज की इन पर्टिकुलर, हाँ जी। तो ये संगत कैसे पहचान करे इसकी? कैसे पहचान कैसे डिसाइड करे कि ये रियल है या फेक है? एक तो वही है वासन अंकल जी हम जो स्वरूप बड़े मंदिर में है वो हमको पता है वो कैसे दिखते हैं right? कितने सारे स्वरूप तो लाइट ऑफ डिविनिटी जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो स्वरूप है सिर्फ वही स्वरूप हैं जो कि रियल है। बाकी जो भी स्वरूप हम देखते हैं उन्होंने चोले चेंज किया हुआ है या लिखा होता है वो हमको पता है वो फेक है। तो जब अगर हमको डाउट है ये फेक है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। हर एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें एक फीचर अवेलेबल है कि हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं इन पोस्ट्स को। जितना हम इनको ब्लॉक करेंगे उतना वो जो प्लेटफॉर्म्स है उनको पता चलेगा ये जो कंटेंट है ये अप्रोप्रिएट नहीं है तो शायद वो उसका अकाउंट होल्डर का अकाउंट भी बंद कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ये सब हमारे हाथ में है कि मिस इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड न करें एनकरेज न करें ये सब हमारे हाथ में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहाँ तक अभी आप बता रही थी कि हम ब्लॉक कर सकते हैं, हाँ तो जो जी। मोस्टली ग्रुप्स में क्या देखा गया है कि ग्रुप्स में एडमिन्स की संख्या कम होती है। 2, 3, 4, 5 ही एडमिन्स होते हैं। जो जो संगत है होता है, उनको एडिट करने का या पोस्ट को रिमूव करने का या ब्लॉक करने का उनको राइट नहीं होता। दिस ये जो अधिकार है, ये सिर्फ़ एडमिन्स के पास ही होता है। तो इस विषय में एडमिन्स की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? थोड़ा-सा इस पे ज़रा विस्तार से बताएँ। दो चीज़ें हैं अंकल जी। एक तो हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन की। एक बात करें हम जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, वो तो हर एक किसी का अपना अकाउंट है। तो वो जिसका अकाउंट है वो हम लोग खुद से ब्लॉक कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। हाँ जी। जो अब व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ये इसमें एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, संगत को ऐड किया है या अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐड किया, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको एजुकेट करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स द सेम थिंग जैसे हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम ऐसा नहीं सोचेंगे चलो मैं क्यों करूं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बूंद बूंद करके सागर बनता है। सो हम सबको इसकी अगर हमने ग्रुप क्रिएट किया है तो वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ज़िम्मेदारी। एजुकेट करें जो उसमें है कि फॉरवर्ड ना करें इनको एनकरेज ना करें फॉरवर्ड करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम सब आपके बात से सहमत हैं कि एडमिन्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं इसी माध्यम से, इसी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं संसार के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इन पर्टिकुलर, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स ही ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फेसबुक ग्रुप्स। तो हाँ व्हाट्सएप जी। ग्रुप जो हैं, उसके जो एडमिन्स हैं, उनसे मेरा हम सबका हार्दिक प्रार्थना है कि वे अपने-अपने ग्रुप्स को सँभालें, अपने ग्रुप्स में
जिन संगत को वो ऐड कर रहे हैं, अगर वो कभी भी देखते हैं कि वो कभी इन द सेंस कि दे हैव टू रेगुलरली मॉनिटर देयर ग्रुप्स। अगर उनको ग्रुप देखने का टाइम नहीं है तो दे मस्ट लीव देयर ओन ग्रुप। दे पुट द रिस्पांसिबिलिटी टू सम अदर पीपल हु आर एक्टिव। खाली मात्र ग्रुप बनाने से और फिर भूल जाने से आपकी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। आप ग्रुप पे बेशक 20 एडमिन बना दीजिए, 15 एडमिन बना दीजिए कि सबकी ड्यूटी बाँट दीजिए आप कि तुमने एक को बोल बोल दीजिएगा कि तुम पोस्ट के इंचार्ज हो। तुमने गलत पोस्टों को एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर आती हैं तो उनको रिमूव करना है और संगत जी को इनबॉक्स में उनके पर्सनल मैसेज में समझाना है कि आप ऐसी पोस्टें मत डालिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको ब्लॉक करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। किसी और संगत की ड्यूटी उनके एडमिन बना के ये बोलें कि आपको सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ध्यान करना है। गुरुजी के स्वरूप के प्रति तो आप 2-3 लोगों को एडमिन बना सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई हर्ज नहीं है। जिस चीज़ को लगता है कि ये एआई जनरेटेड स्वरूप है या एडिटेड स्वरूप है, दे मस्ट इंटरनली मैसेज टू द संगत अगेन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि ऐसे तुमको नहीं करना है आगे से। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, उनको रिमूव कर देना चाहिए। तो सिर्फ़ मैं स्पेशली उन लोगों से जिनके जो एडमिन्स हैं, अकेले एडमिन हैं अपने-अपने ग्रुपों में, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो कम से कम 10-15 संगत को एडमिन बनाएँ, ताकि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग ज़िम्मेदारी देने के बाद वो कुछ छँटनी हो सके और जो अच्छा कंटेंट है, जो धार्मिक कंटेंट है, वो सामने आ सके। मैं लास्ट में आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा कि इस ये हमारी जो ऑनलाइन दुनिया है, ये दुनिया तो हाँ चलती रहेगी, डिजिटल काम भी आगे बढ़ते रहेंगे और हाँ एआई तो जी। अभी स्टार्ट हुआ ही है। अभी तो एआई ने क्या-क्या करना है, वो हम सबको मालूम है। हाँ जी। हमने तो अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि तो एआई तो मैन पावर खा जाएगा, नौकरियाँ खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो तो बहुत कुछ करना है एआई ने। हम लोग वीडियोज़ देखते हैं आए दिन। लेकिन जहाँ तक सवाल है ऑनलाइन दुनिया का, गुरुजी की परंपरा की रक्षा कैसे की जाए? कैसे हम गुरु संगत का हम संगत को क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा इसके विषय में 2-3 मिनट के लिए बताएँ प्लीज़। वासुदेव अंकल, आपने जो अभी बात कही बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया भर में इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। एडमिन अगर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरी दुनिया को गुरुजी महाराज के बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि हम जो ये ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये हम इस जनरेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं। वेरी ट्रू। एटलीस्ट अभी हमारे पास जो गुरुजी महाराज की पुरानी संगत है, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आगे क्या होगा? तो हम ऑनलाइन जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हम जो कंटेंट पब्लिश करते हैं, लाइक करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, उसको पहले हमको चेक करना चाहिए, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं? क्या ये जो गुरु महाराज ने हमको सिखाया है या जो हमने लाइफ ऑफ डिविनिटी के थ्रू सीखा है, क्या वो उससे रिलेटेड है या नहीं है? तो हमको पहले ये सोचना चाहिए। ये सोचने के बाद हमको देखना चाहिए कि वेदर ये कंटेंट पब्लिश करने के लायक है या नहीं है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। जो भी कंटेंट हम पब्लिश करते हैं या पढ़ते हैं या तो वो देखना है कि क्या ये मर्यादा के अनुसार है क्या नहीं। वो तो ये तो बहुत सा सिंपल सा स्टेप हम सब मिलकर कर सकते हैं। बाकी हम टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती जाएगी, विच इज़ गुड बिकॉज इट्स फॉर द ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए है। या बट स्पिरिचुअलिटी के लिए हमको देखना है कि क्या हम टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ा रही है या हमारी आगे वाली जनरेशन या जो अभी अभी की जो यंग जनरेशन है या उनको मिसगाइड कर रही है। तो हमको सोच समझ के कंटेंट पब्लिश करना चाहिए। अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए गुरु महाराज को तो यूज़ नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज तो वैसे ही हमें देने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम ऐसा करके हमें क्या मिल रहा है? दो ही आई आई थिंक मेरी नॉलेज के हिसाब से कुछ ही लोग ऐसा करते हैं जिनको पैसा कमाना है या जो कि संगत को भटकाना चाहते हैं। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देख समझ सोच के
कभी हम लोग ऐसा होता है कि फोन पे बैठे होते हैं तो ध्यान नहीं रहता, जैसे क्लिक क्लिक करते हैं, लाइक करते हैं। तो थोड़ा सा हमको शांति से सोचना चाहिए, पॉज लेके सोचना है, क्या ये सही कंटेंट है गुरु महाराज का, कि जिसमें हमें कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, या पब्लिश करना चाहिए, या फॉरवर्ड करना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम गलत इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड ना करें। जय गुरु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अनीता जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है, 5-7 मिनट के अंदर आप इंग्लिश में भी आप एक बार उसकी समरी बता दीजिए। जस्ट ग्लिम्प्स, जरूर। सिनॉप्सिस। जरूर। Zarur, Uncle Ji. I think it's very important for us to realize how we are using technology. Right now, what's happening is we are modifying Guruji Maharaj Sarups, which is really creating misinformation, not only for us, for our younger generation as well. Our younger generation is more glued to the social media. So we shouldn't do, we are just modifying these Guru Maharaj's Sarup just for our monetary benefits. We shouldn't be doing that. By doing this, we are really, really not educating our generations who will come in future. Oh, what is all about Guruji? Because they're so much glued to social media, so they will just take it at the face value. So if they see a Guru Maharaj Sarup, there will be something written on it, or it will be like, it will be a modified. So we shouldn't be doing this just for our own benefit, because this is not what Guruji Maharaj taught us. Guruji Maharaj taught us like we should live a simple life. We should not, he was very much against this social media. Or when Guruji Maharaj was in Chola, there were very few sarups of Guruji Maharaj were available. Now we see Guruji Maharaj sarups all over the place. So, and we see people, modifying those pictures using the technology and circulating them on the social media. So this is really not a good thing to do. By doing this, we are really, really, really not setting a good example for our young generation, and we are not following the path that Guruji Maharaj wants us to follow. Jai Guruji. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम गुरु महाराज की कृपा से हमने कुछ कोशिश की है, जो गुमराह संगत है, जो मिसगाइडेड संगत है, उनको कुछ समझाने की। हम किसी को समझाने वाले कोई नहीं होते, सब ने अपने विवेक से काम करना है। सब ने ये मान के चलना है कि आज ओल्ड संगत है, आज ओल्ड संगत के सत्संग हैं। मैं तो ये भी देखता हूँ कि सत्संग भी लोग काफ़ी मॉडिफ़ाई कर देते हैं। एक ओल्ड संगत ने सत्संग किया था मल्टीलिंगुअल टीम प्लेटफ़ॉर्म पे बिफोर 3 इयर्स, बिफोर 2 इयर्स। तो 2-3 सत्संग किसी और चैनल ने नाम भी चेंज कर दिया संगत का। मेरे को संगत फ़ोन कर रही है, "अंकल क्या हो गया आपको? आपको तो पता है मेरा ये नाम है।" तो मैंने क्या हुआ? कहती है, "वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म ने मेरा सत्संग डिट्टो मेरा सत्संग है, मेरी आवाज़ है, लेकिन मेरा नाम चेंज कर दिया।" तो बल्कि नाम चेंज करके वो क्या उनको मिलता है, समझ नहीं आया मेरे को। मतलब कितने भटके हुए हैं हम लोग कि अभी भी ये सोच के कि अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी नेस्टी वर्क। ये ये नहीं होना चाहिए। मैं तो सिंपल भाषा में संगत जी को ये बताना चाहूँगा कि हम अपना दायित्व समझें, खाली ये मात्र कहने से कि हम अपनी ड्यूटी कर लें, नहीं बात बनती है। हमें औरों को अवेक करना है, हमें गुमराह लोगों को ठीक रास्ते पे लेके आना है। हाँ जी, तो बिल्कुल। वो समय नहीं है कि हम सिर्फ़ कहें जी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी, अपना-अपना काम कर लो, बाकी गुरु महाराज देखेंगे, ठीक है। गुरु महाराज तो हम सबको देख रहे हैं। लेकिन हाँ जी। जैसे कि हमने छोटे-छोटे टिप्स दिए हैं व्हाट्सएप एडमिन्स को अपने ग्रुप्स में, मेक 10 एडमिन्स, सबको अलग-अलग ज़िम्मेदारी दे दीजिए आप हाँ जी। कि किसी का भजन को चेक कर लेंगे, किसी की प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, किसी को दे दीजिए कि आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए कि जो प्लेलिस्ट में इसके अंदर भजन तो नहीं है। जो गुरुजी हाँ जी। महाराज के जो प्रिस्क्राइब शब्द होते हैं, जब वो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें भजन हमको इंक्लूड नहीं करने हैं। भजन हमको अलग से ऊपर लिखना है, भजन ड्यूरिंग लंगर टाइम। अगर भजन हाँ हमको जी। सुनवाने हैं, तो हमको लंगर टाइम में भजन सुनवाने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो ग्रुप के एडमिन्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के, उनको ये ज़िम्मेदारी अलग-अलग लोगों को देनी है। किसी को लगाना है कि आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, किसी को लगाना है कि आप अपने
स्वरूप को चेक करिए, किसी को लगाना है क्या मैसेजेस चेक करिए। एक से एक मतलब 5, 6, 7 तरह के अलग-अलग कंटेंट मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो 7, 8, 10 एडमिन बना दीजिए आप। अगर आपको टाइम हाँ नहीं जी। है मॉनिटर करने का, क्योंकि एक टाइम नहीं है। तो अ, जी हम्म। आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, वासन अंकल जी, अगर हम टाइम की बात करें, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी चाहिए। अगर हमको करेक्ट, लगता है कि टाइम प्रॉब्लम है, लेकिन हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हम और लोगों को भटकाएं जस्ट बिकॉज कि हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, लेकिन अब मेरे पास कंटेंट वेरीफाई करने का टाइम नहीं है, तो फिर ग्रुप बंद कर दीजिए। करेक्ट। एंड एक और चीज़ अंकल जी मैं बताना चाहूँगी, अगर हम सबको याद है, पुरानी संगत हमेशा ये कहती है कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि अगर कोई संगत मेरे पास नहीं आ सकती है, तो वो लोग मेरे स्वरूप से बात कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, गुरुजी महाराज ने हमें बताया कि वो स्वरूप नहीं है, वो मैं साक्षात खुद बैठा हूँ। तो हम ऐसा कैसे कर सकते महाराज हैं कि साक्षात होते हैं। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनके स्वरूपों में कुछ लिखेंगे या उनको अपडेट करेंगे जस्ट कि हमारे फायदे के लिए? कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जैसे महाराज के स्वरूप के ऊपर वो कुछ लिख देंगे। हाँ जी। अपनी वास्तविक ज़िंदगी में हमारे जो अपने माता-पिता हैं, हमारे बड़े भाई-बहन हैं, जिनका हम जो आदरणीय हैं, जिनका हम आदर करते हैं, क्या हाँ हम अपने जी। पिता के चेहरे पे, पिता के माथे पे कुछ लिखते हैं? अपनी माता के बिल्कुल। चेहरे पे कुछ लिखते हैं? मैंने बिल्कुल। तो कभी नहीं देखा कि किसी संगत ने या किसी व्यक्ति ने, किसी प्राणी ने अपने माँ-बाप के चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर कुछ लिखा हो। तो जब तब नहीं लिख सकते हैं, तो हम इन स्वरूप गुरुजी तो हमारे पिता हैं, हम सबके पिता हैं गुरुजी महाराज तो। तो हम बिल्कुल। उनको स्वरूप के ऊपर क्यों लिखें? बिल्कुल। ये सब बिल्कुल। ये सब विचारणीय विषय हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम एक-दूसरे को असिस्ट करें। जो बाकी एडमिन्स हैं, उनको इंटरनल मैसेज करके कहें कि आप अपना एडमिन के नंबर बढ़ा दीजिए और अपने ग्रुप्स में फेसबुक ग्रुप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, बाढ़ आई हुई है इंस्टाग्राम पे भी। मतलब बिल्कुल। मतलब सब कुछ अब दीजिए। महाराज का जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि महाराज के बारे में संगत को बताना है, वो गुरुजी की लाइट है, गुरुजी के जो मैसेजेस हैं उनको आगे बढ़ाइए, लेकिन क्रिएटिव वे में, ना कि बिल्कुल। लोगों जो को गुमराह करके। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही, जो असली कंटेंट है, जो गुरु महाराज ने शब्द बताए हैं या गुरु जी महाराज के जो एक्चुअल सत्संग है, उनको शेयर करेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे नई संगत सीखेगी। लेकिन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन वो शेयर करने का हमारे हमारा कोई हक नहीं है। करेक्ट, वी डोंट हैव एनी राइट। वी डोंट हैव एनी राइट्स। हम संगत जी से वही प्रार्थना करते हैं लास्ट में कि हम सबको गुरु जी के समय की मर्यादा का, सत्संग की मर्यादा का पालन करना है, हमें भटकना नहीं है, हमें एक दूसरे को समझाना है, एजुकेट करना है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों ने, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हम अगर नई संगत हैं तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें कुछ धरोहर देनी है। द कमिंग जनरेशंस owe a lot from all of us with regards to the creative and the proper content about Guruji Maharaj, about Guruji Maharaj protocols, satsang protocols. With that, we conclude this podcast session. अब संगत जी, हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे और गुरु परिवार की तरफ से अनीता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। महाराज आप पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें और हम सब गुरु संगत पर कृपा करें। इसी के साथ ही हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।